अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची में सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध, वफाकी और सूबाई वज़ीर दाखिला भी शरीक थे। इजलास में DG रेंजर सिंध और IG पुलिस भी शरीक है। इजलास में सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी से। जी आसिम भट्टी। देखें, सुबह आला सतही इजलास हुआ CM हाउस में। उसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इजलास की हेड किया और इसमें जो है मुख्तलिफ वज़रा, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, वज़ीर दाखिला सिंध जिया हुसैन लंजार, चीफ सेक्रेटरी, वफाकी सेक्रेटरी, इसके अलावा DG रेंजर और IG सिंध भी इसमें शरीक थे। दीगर हुकाम भी इस इजलास में मौजूद थे। सदर पाकिस्तान जो है उनको अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, मुख्तलिफ प्रपोजल दिए गए और वज़ीर आला सिंध ने भी जो है मजमूई तौर पर इन 4 माह की कारकर्दगी जो है वो सदर पाकिस्तान के सामने रखी, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने जो है वो अहकामात जारी करते हुए जो है वज़ीर आला सिंध को अहकामात जारी किए कि पुलिस में जो है अब तक जो नाके लगाएंगे उनमें इजाफा किया जाए और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो सिंध इंटीरियर सिंध के जो इलाके हैं ख़ासतौर पर कच्चे, जहाँ पर जो है वो पुल बनाए जाएँ, पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाए ताकि फौरी तौर पर जो है अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को सदर पाकिस्तान की हिदायत दी गई है कि जंगी बुनियादों पर उसको जो है वो मुकम्मल किया जाए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मौसर बनाने के लिए नादन बाईपास पर बाड़ लगाने का काम जो है वो भी शुरू करने की हिदायत जारी की गई है। गोट की कंदगोट पुल का काम तेज़ी से मुकम्मल करें और उसके अलावा दरिया सिंध के दोनों किनारों पर बिलखुसूस रवानटी ता जमरूद और गुड्डू ता गढ़ी देगो के इलाकों से तरक्याती काम को जो है वो उनके अहकाम के फौरी तौर पर शुरू किया जाए। इसके अलावा कबायली जो झगड़े हैं उस पर जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनको शामिल करें और ये समाजी पहलुओं का भी अहाता किया जा सके ताकि इन झगड़ों से भी जो है वो इनसे जान छुड़ाई जा सके। इसके अलावा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान जो सह फ़िरकी इंतजाम के लिए मौसर कोऑर्डिनेशन तैयार करेंगे। सदर ममलिकत ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को हिदायत की है। इसके अलावा जो है जो सिंध और पंजाब की हुकूमतें हैं जो उनकी जानिब से कमेटी तश्कील दी जाए ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इदारों के निजकारी की मुखालफत कर दी है और कहा है कि इदारे पूरी तरह निजी कंपनीज के हवाले ना किए जाए, इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने EOBI भी सूबाई हुकूमतों के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। कराची में लेबर डे की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों को हकूक दिलवाने की बात की है। मजदूरों की तमाम कंपनीज को कमा कर देते हैं मजदूर इनको, जबकि इनको हकूक मिलना बहुत ज़रूरी है। मजदूरों की खून पसीना की मेहनत की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत चलता है मगर दुनिया भर का मईशत अगर चलता है तो वो दुनिया के मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। हम फख्र करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद से लेके आज तक हम मजदूरों की ये जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध और बलूचिस्तान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे और साथ साथ हम वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उनको भी तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की क़यादत में हम पाकिस्तान को दुनिया में इसका जायज़ मुकाम दिलवाएंगे। आइंदा बजट में मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मजदूरों के एहसास में दोहराने से खिताब में उनका कहना था कि ये कह नहीं लिखा कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। मेरे वालिद का ताल्लुक़ भी मजदूर तबके से था। मेहनत कश हमारे मुल्क का सरमाया है। उनके बच्चों की तालीम और सेहत को यकीनी बनाने के लिए मैकेनिज़्म तरतीब दिया जाएगा। लिखा कहीं ना इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि मजदूर का बेटा हमेशा मजदूर रहेगा और अमीर का बेटा हमेशा अमीर रहेगा। ये ना इस्लाम है ना पाकिस्तान बनने का ये मकसद था। यहाँ पर हर एक को पूरा हक है कि वो अपनी मेहनत दयानत के बलबूते पर माशरे में अपना जायज़ मुकाम हासिल करे।
ہم مل کر پاکستان کو، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر نواز شریف کی قیادت میں ہم سب مل کر تمام حکومتی ادارے، کیبنٹ، پارلیمان اور تمام ادارے، چاہے وہ ہمارے ریاستی ادارے افواج پاکستان ہو یا عدلیہ ہو یا دانشور ہوں یا ڈاکٹرز ہو یا انجینئرز ہوں، ہم مل کر پاکستان کو انشاءاللہ اس کا جائز مقام دلوائیں گے اور جلد پاکستان اقوام عالم میں اپنا عظیم مقام حاصل کرے گا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر کے لیے فیلڈ ہسپتال سروس کا افتتاح کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 32 فیلڈ ہسپتال آج سے پورے پنجاب میں فعال ہو جائیں گے۔ خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ سب کو پتا ہے پہلے یہ کنٹینرز دھرنوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹک ٹاک بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، ٹویٹ کر دینا بہت آسان ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ سمجھا جاتا ہے کہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ شاید صرف امیروں کے لیے ہوگی، ایئر ایمبولینس ہر مریض کے کام آئے گی۔ فیلڈ ہاسپٹلز 32 فیلڈ ہاسپٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنٹینرز کو گھراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، بل پھاڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پہ الزام لگتا ہے، میں ٹی وی دیکھتی ہوں، ہنستی بھی ہوں کہ ٹک ٹاکس بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا کوریج ہو رہی ہے اور کیمراز ہوتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نکلیں، کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنے، آپ کی بھی ویڈیوز بنے، آپ کی بھی کوریج ہو۔ اور ایئر ایمبولینس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے، وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں، وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان سچ بول رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مولانا کے دل اور دماغ میں ابھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں، وہ بلا خوف تردید مزید باتیں سامنے لائیں۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مولانا نے کہا تھا کہ بانی پیٹائی کی حکومت میں نے گرائی ہے، مولانا اگر حق اور سچ کے راستے پر ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ تو چوری نہیں ہوا، مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا، پھر بھی میں ہر حلقہ کھولنے کو تیار۔ بانی پیٹی اور بشرا بی بی کے خلاف نیب کی نئی تحقیقات کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ بشرا بی بی نے نیب کا نئی انکوائری میں طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا ہے۔ عدالت میں درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کریں گے۔ درخواست میں پٹیشن کے فیصلے تک نوٹس معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں پاک یوکے ریجنل سٹیبلائزیشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور برطانوی چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز نے خطاب کیا۔ دونوں فوجی سربراہان کی ملاقات بھی ہوئی۔ دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یوکے سٹیبلائزیشن کانفرنس آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور برطانوی چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز کا خطاب۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں منعقدہ کانفرنس میں برطانیہ کے نامزد چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر رولینڈ واکر نے بھی شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جنرل پیٹرک سینڈرز کی ملاقات بھی ہوئی۔ بات چیت میں دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ISPR کے مطابق برطانیہ کا 30 رکنی وفد اور دیگر سفارتی حکام بھی کانفرنس میں شریک ہیں۔ کانفرنس میں سلامتی کے تناظر میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ IMF سے بڑا قرض لینے کی تیاری، پاکستان اور IMF کے درمیان نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کا شیڈیول طے پا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات 15 مئی سے شروع ہوں گے۔ IMF مشن نئے قرض پروگرام پر بات چیت کے لیے پاکستان پہنچے گا۔ پاکستان نے گزشتہ دنوں نئے قرضے کے لیے IMF سے باقاعدہ درخواست کی تھی۔ پاکستان 3 سالہ پروگرام کے تحت 6 سے 8 ارب ڈالرز تک قرض کے حصول کا خواہاں ہے۔ اور ملک میں مالی خسارہ ریکارڈ بلندیوں پر پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال جولائی تا مارچ مالی خسارہ 4,337 ارب روپے رہا۔ حکومتی اخراجات 13,682 ارب تک پہنچ گئے۔ آمدن 9,780 ارب رہی۔ نگراں یا غیر نگراں حکومت کوئی بھی ہو، ملک کا مالی خسارہ ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ مالی خسارہ 4,337 ارب روپے تک پہنچ گیا۔
हुकूमती खर्चे 13,682 अरब, आमदन 9,780 अरब से तजावुज कर गया। जुलाई से मार्च कर्जों पर सूद की मद में 5,517 अरब रुपए खर्च हुए। FBR ने जुलाई से मार्च 6,711 अरब रुपए टैक्स जमा किया। NFC के तहत सूबों को 3,815 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। जुलाई से मार्च के दौरान नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,517 अरब रुपए रिकॉर्ड हुए। पेट्रोलियम लेवी की मद में सार्फिन से रिकॉर्ड 719 अरब 59 करोड़ रुपए वसूली की गई। मुल्क भर में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। इनकम टैक्स ना देने वाले 5 लाख अफराद की मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक कर दी गई। FBR ने 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदेही की है। मजीद सिम्स भी बंद की जाएंगी। अगले मरहले में बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा सकते हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, 5 लाख से ज़ायद मोबाइल सिम्स बंद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक कार्रवाई पहले मरहले में अमल में आई है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी रहेगी। जराए का कहना है कि मजमूई तौर पर 20 लाख FBR के पास नॉन फाइलर्स की सिम कार्ड के अलावा बिजली कनेक्शंस मुनक़दा करने के भी इख्तियारात हैं। कार्रवाई के लिए मुल्क में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की जानिब से अवाम के लिए खुशखबरी। उन्होंने कहा कि बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द नए रूट्स शुरू कर देगा। हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और सूबे के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 15वें OIC सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार कल OIC वज़राए खारिजा काउंसिल इजलास में भी शरीक होंगे। सरबराह इजलास में गज़ा पर इसराइली मुज़ालिम से मुतालिक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। OIC का 15वां सरबराह इजलास गैम्बिया के शहर बांजोल में 4 से 5 मई तक मुनक्किद होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार OIC सरबराह कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक OIC सरबराह इजलास में इसहाक डार ग़ज़ा में नस्ल कुशी के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे, जबकि मसला कश्मीर और दीगर आलमी चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल बांजोल में OIC वज़राए खारिजा कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज और पाकिस्तान फ़ौज के आला सतह पर ताल्लुकात कायम हैं और इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका पाकिस्तान की मदद करता है। सब टाइटल अमरीका और पाकिस्तान इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने में मुश्तरका मफाद रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम पाकिस्तान की हिमायत करते हैं और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी देखना चाहते हैं। इस तरह के कानून की बालादस्ती और इंसानी हुकूक बहाल रहे हैं। पाकिस्तान से शराकत सलामती के मसाइल आला सतह पर हैं। खेल के मैदान से खबर देंगे। ICC ने T20 वनडे और टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। T20 रैंकिंग के मुताबिक भारत के सूर्य कुमार यादव की पहली पोजीशन बरकरार है। इंग्लैंड के फुलसॉल्ट का दूसरा, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का तीसरा नंबर है, जबकि कप्तान बाबर आजम एक दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। वनडे रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम पहले नंबर पर है। मौसम की बात करें तो गर्मी में इजाफा हो चुका है। कराची में समुद्री हवाएं बंद हो चुकी हैं। गर्म और खुश्क हवाएं कहर ढाने लगी हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि रवां हफ्ते शहरियों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में सूरज की गोलाबारी। कराची से समुद्री हवाएं रूठ गईं। सूरज ने शहरियों को जलाल दिखाना शुरू कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते कराची वालों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। सिंध के दीगर शहरों में भी गर्मी जोरों पर है। मिट्टी 42 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। बालाई इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बास मकामात पर गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश और चंद मकामात पर सालाबारी का इम्कान है। चांद पर कमर डालने की तैयारी। पाकिस्तान चीन के मून मिशन चांग E6 का हिस्सा बन गया। मिशन 3 मई को चांद पर रवाना होगा। 7 किलो वजनी पाकिस्तान का मसनूई सैयारा भी हमरा होगा। खलाई तहकीक में बड़ा इनकलाब। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन तैयार। मिशन 3 मई को 12:50 पर चांद पर रवाना होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। 7 किलो के मसनूई सैयारे में 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के चक्कर काटेगा और ये मिशन से ली जाने वाली तस्वीर तहकीकी मकासद में काम आएंगी। चीन का सैटेलाइट मिशन चांद पर
पर लैंड करेगा और ये चांद की मिट्टी जमा करेगा। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।